जो कि कंप्यूटर का विकास है, ठीक है। तो आपके जितने भी आगामी एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इससे बाहर आपको एक भी सवाल आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो पहला सवाल है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा बताइए? घड़ी है या डिफरेंस इंजन है या एबेकस या कैलकुलेटर, बताइए कौन सा? तो क्या हो जाएगा? पहला का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? एबेकस है, ठीक है। तो एबेकस का आविष्कार कब हुआ था? तो आज से 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था। कब? आज से 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। ज़्यादातर इतिहासकार एबेकस का आविष्कार चीन में हुआ मानते हैं। चीन में एबेकस को सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। एबेकस के आविष्कार पहला श्रेय टिम क्रेमर को जाता है, जो कि दृष्टिबाधित मतलब ब्लाइंड थे, मतलब अंधे थे, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले दृष्टिबाधित लोगों के लिए कपास के धागे पर कई मोतियों को पिरोकर एबेकस का निर्माण किया था, ठीक है। तो पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या? एबेकस, ठीक है। चलिए दूसरा का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, बताइए? खेल के लिए बना था या बैंक के लिए या शेयर बाजार के लिए या पुस्तक प्रकाशन के लिए, बताइए? दूसरा का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो किसके लिए बना था भाई? खेल के लिए बना था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, बताइए? जोसेफ मैरी जैकवार्ड या जॉन मॉकली या ब्लेज पास्कल या हार्वर्ड आइकन? तो बताइए तीसरा का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा जो है 1642 ईस्वी में किया गया। इसमें नंबर लगा होता था जिसे डायल करना पड़ता था, लेकिन यह केवल जो था जोड़ने का ही कार्य करता था, ठीक है। 1671 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जो अंततः 1694 में जाकर तैयार हुआ। इस आविष्कार का श्रेय गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लीबनिज को जाता है। लीबनिज ने योज अंक की शुरुआत के लिए स्टेप्ड गियर यंत्रावली का आविष्कार किया, जिसका आज भी उपयोग होता है। तो 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या? ब्लेज पास्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, बताइए? तो किसने किया है, बताइए? तो किसने किया? तो जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने जो है पंच कार्ड का आरंभ किया, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो एक छिद्रित कार्ड मतलब कार्ड स्टोक का टुकड़ा है जो छिद्रित छेद का उपयोग करके डिजिटल डेटा संग्रहित करता है। एक समय डेटा प्रोसेसिंग और स्वचालित मशीनों के नियंत्रण में पंच कार्ड आम थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसने किया है इसका आविष्कार? किसने किया? तो जोसेफ मैरी जैकवार्ड के द्वारा किया गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, बताइए क्या नाम है उसका? तो क्या है वो? विद्युत। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। कंप्यूटर के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पीढ़ियां हुई है, ठीक है। पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मतलब मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। इनपुट के लिए इसमें पंच कार्ड एवं पेपर टेप का उपयोग किया जाता था और आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर, बताइए क्या है? तो ये क्या है आपका? निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। तो एक एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर का एक स्वरूप है, ठीक है, जो हल होने वाली समस्या का मॉडल करने के लिए विद्युत, यांत्रिक या हाइड्रोलिक मात्रा जैसे भौतिक घटनाओं के निरंतर परिवर्तनीय पहलुओं का उपयोग करता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है, बताइए? तो क्या हो जाएगा? सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और उत्पादकता में वृद्धि हो कर सके, बिल्कुल सही है। और पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। बताइए लैपटॉप क्या है? पूछा जा रहा है लैपटॉप क्या है, बताइए? तो क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, बिल्कुल सही है।
कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, बिल्कुल सही है। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लैपटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर है ठीक है, जिससे कि हम नोटबुक कंप्यूटर भी कर सकते हैं। यह एक बैटरी या एसी पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि जनरली छोटे साइज का होता है, एक ब्रीफकेस से भी छोटा होता है, ठीक है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, साथ में इसे कॉन्वेंट्रली इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा सुपर कंप्यूटर, बताइए क्या है। तो एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ताओं के डाटा प्रोसेस करता है, ये सही, बिल्कुल सही है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बिल्कुल सही है। बड़े संगठनों में उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये सारे जो है सुपर कंप्यूटर के बारे में जो बताया गया सभी क्या हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणनाएं तीव्रता से कर सकता है। इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल सकते हैं। वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता व सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला कंप्यूटर है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार वे कंप्यूटर जो 500 मेगा फ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर एक सेकेंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप से नापते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं, तो मेगा फ्लॉप से नापते हैं। किससे, ये याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किससे नापते हैं, मेगा फ्लॉप से। किससे, मेगा फ्लॉप से नापते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं, मेगा फ्लॉप से नापते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन जो हमारा जो है सही है, बताइए कौन सा हमारा जो है सही नहीं है, पूछा गया, ठीक है। कौन सा हमारा क्या है, सही नहीं है, बताइए। तो नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है, ये तो बिल्कुल सही हमारा। पॉमटॉम कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या, पॉमटॉम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है, ये हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। पॉमटॉम मतलब क्या होता है, पॉमटॉम मतलब क्या था, पाम, पॉमटॉम, ठीक है। पॉमटॉम मतलब क्या होता है, पाम मतलब क्या होता है, हथेली। तो हथेली के ऊपर आने वाला कंप्यूटर किसी का क्या कहते हैं, पॉमटॉम कंप्यूटर, ठीक है। तो पॉमटॉम कंप्यूटर मतलब हथेली के ऊपर कंप्यूटर या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, जो व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। आज के ज़माने अधिकांश पॉमटॉम में इंटरनेट, ऑडियो और वीडियो क्षमताओं है, ठीक है। इसलिए इन्हें संगीत खिलाड़ी, वीडियो प्लेयर और मोबाइल फ़ोन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो पूछा गया कौन सा हमारा क्या है, सही नहीं है। तो पॉमटॉम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है, ये हमारा क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, बताइए किसने। तो किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए 12 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर, बताइए। तो कौन सा है, आपको थोड़ा देर पहले बताया गया था कौन सा सबसे महंगा। तो सुपर कंप्यूटर आपका क्या है, सबसे महंगा। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा गया सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर, बताइए कौन सा है, एनालॉग है या डिजिटल या ऑप्टिकल या हाइब्रिड, बताइए। तो 13 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा बताइए क्या हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्या, डिजिटल। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। बताइए 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्रे क्या है, बताइए। क्रे क्या है, बताइए। तो क्रे मिनी कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है या माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर है। तो क्रे हमारा क्या है, तो यह सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो क्रे क्या है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है। क्रे इंक एक अमेरिकी सुपर कंप्यूटर निर्माता है जिसका मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन में, ठीक है। इसके सुपर कंप्यूटर क्री
की क्रे नाम से सीरीज है, ठीक है, जैसे क्रे 1, क्रे एक्स, एम पी, तो कौन सा क्रे 1, क्रे एक्स, एम पी, क्रे 2, क्रे वाई, क्रे 3, क्रे 4, ठीक है, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर के क्या है, ये सीरीज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों के प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं, बताइए। बताइए 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा। तो घर 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 उपयोग, या बहुआयामी उपयोग, या कृत्रिम वृद्धि, या बहुत कम कीमत, बताइए। तो कौन सा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, घर घर उपयोग, ठीक है। तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता इनका घर घर उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, बताइए कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो कौन से आपके, तो लैपटॉप होते हैं, ठीक है, इसे हम कहीं भी ले जाकर कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। पूछा जा चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी जरूरत होती है, बताइए किसकी जरूरत होती है, आपकी सिलिकॉन की होती है, किसकी होती है, सिलिकॉन की, ठीक है, ठीक है। तो चिप्स के उत्पादन हेतु सिलिकॉन की जरूरत होती है, ठीक है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है, यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जैकब बर्जेलिस ने की थी, ठीक है। और आवर्त सारणी में इसे 14वें स्थान पर रखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, बताइए। तो किससे, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से, ठीक है। तो उच्च स्तरीय भाषा जैसे विजुअल बेसिक, सी पाइथन तृतीय पीढ़ी में परिचित हुए थे, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी से ही शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, थर्ड जनरेशन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया, बताइए। 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कहाँ बने थे आपके, बेल प्रयोगशाला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। बेल प्रयोगशाला यानी कि बेल लेबोरेटरीज एक अनुसंधान एवं विकास की प्रयोगशाला है, इसे बेल लैब्स भी कहते हैं। पहले इसे AT&T बेल लेबोरेटरीज के नाम से और बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के नाम से जाना जाता था। इस समय यह अल्काटेल लूसेंट के स्वामित्व में है। इसके पहले यह अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राम कंपनी के स्वामित्व में थी। बेल प्रयोगशाला का मुख्यालय मोरेले हिल्स न्यू जर्सी में है। इसके अनुसंधान एवं विकास केंद्र विश्व भर में फैले हुए हैं। तो 19 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या, बेल प्रयोगशाला, ठीक है। चलिए 20 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। पॉम टॉम, प्रोसेसर, या कैलकुलेटर, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहते हैं, एनालिटिकल इंजन, ठीक है, क्या, एनालिटिकल इंजन, ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बताइए 21 का आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, बताइए। कब बना था, 1976 में, ठीक है, 1976 में। तो पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक 4 है। कौन सा है, इलियाक 4। तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इलियाक 4 है, ठीक है, जिसने 1975 में काम करना आरंभ किया। इसे डैनियल स्लोटनिक ने विकसित किया था। यह अकेले ही एक बार में 64 कंप्यूटरों का काम कर सकता है। इसकी मुख्य मेमोरी में 80 लाख शब्द आ सकते थे और यह 8, 32 और 64 बाइट्स के तरीकों से अंकगणितीय क्रियाएं कर सकता था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो इलियाक 4 है, ठीक है, जिसको कब आरंभ किया गया था, 1975 में जो है काम करना आरंभ किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, तो 1976 में बना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
पूछा जा रहा है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो किसका, माइक्रो कंप्यूटर का, किसका, माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। जो आज हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर, तो वो माइक्रो कंप्यूटर है। कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है बताइए। मार्कोनी को, एडिसन को, या चार्ल्स बेबेज को, या मैडम क्यूरी को। तो किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी बहुश्रुत थे। वह गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 24 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए क्या नाम है उसका। क्या नाम है उसका, सिद्धार्थ। क्या नाम है, सिद्धार्थ, ठीक है। तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या, सिद्धार्थ है, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम था। वो 1991 में सीडेक द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सीडेक कंपनी जो कि पुणे की, उसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो पूछा गया भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा आपका, सिद्धार्थ, ठीक है। आप पूछेगा भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो कौन सा है, तो परम पूछा जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो आपका परम है, ठीक है। जो कब बनाया गया था, 1991 में सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था। सीडेक कंपनी कहाँ की है, तो ये पुणे की है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब आप फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सबसे तेज कंप्यूटर होता है बताइए कौन सा, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर, या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो कौन सा होता है आपका, सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था, ये भारत में निर्मित पहला क्या है, निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्या, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए 27 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, ठीक है। तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, तो फोर्ट्रॉन हो गया, ये आपका कोबोल हो गया, ये सब क्या है आपका, ये सब कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। तो पूछा गया तो पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे, तो किस पीढ़ी के थे ये, तो सेकेंड जनरेशन के थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में असेंबली व उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फोर्ट्रॉन का उपयोग इनको चलाने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ था बताइए। तो किसमें, तो ये फोर्थ जनरेशन में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत माइक्रो प्रोसेसर से हुई थी, जो कि सिलिकॉन से बनी एक चिप होती थी जिस पर हजारों आईसी एक साथ लगी होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, जो कि काम में लेने के लिए बहुत आसान था। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में कैसे क्या हो गया आपका, तो विंडोज हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका क्या, विंडोज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 29 का आंसर हमें बताइए क्या हो जाएगा। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ बताइए। तो किसमें, तो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी में इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा, और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इस पीढ़ी में ही किया गया, जो कि एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी का आविष्कार 1958 में जैक किल्बी द्वारा किया गया। आईसी के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा और पहले से तेज हो गए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, और ये कंप्यूटर एक समय में एक से ज़्यादा कार्य करने में सक्षम थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ बताइए। तो किस देश में हुआ एबेकस का आविष्कार हुआ, तो आपका चीन देश में हुआ, ठीक है। तो ज़्यादातर इतिहासकार एबेकस का आविष्कार चीन में हुआ मानते हैं, ठीक है। और चीन में एबेकस को किस नाम से जाना जाता है, तो चीन में जो है एबेकस को कहते हैं सोरोबन नाम से जाना जाता है चीन में, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31,
इसका आंसर होता है क्या हो जाएगा? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश दोष था, बताइए कौन सा दोष था बताइए। तो ये छोटा था या बड़ा आकार का था या ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती थी या 2 और 3, बताइए क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आकार क्या था? यह बहुत बड़ा आकार का होता था, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर क्या था? इसका आकार बहुत बड़ा होता था, ठीक है। तो ये इसका क्या था? दोष था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है, बताइए क्या। तो क्या है? आईसी। आईसी जो इसका है मुख्य घटक है, ठीक है। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। आईसी मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, ठीक है। यह एक कॉम्प्लेक्स चिप होता है जिसमें बहुत से ट्रांजिस्टर शामिल रहते हैं। आईसी के आविष्कार किसने किया था? तो जैक कीवी ने किया था। किसने? जैक कीवी ने किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए 33 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार है? 2, डिजिटल और एनालॉग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, बताइए। तो क्या हो जाएगा? 80386। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सुपर मिनी कंप्यूटर उन मिनी कंप्यूटरों को जिसमें सुपर चिप 80,386 का प्रयोग करके उन्हें अति शक्तिशाली बना दिया जाता है, सुपर मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। अधिक विकसित चिप ने यह संभव कर दिखाया कि एक छोटे से कैबिनेट साइज के कंप्यूटर में 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड की गति और 80 मेगाबाइट की मुख्य स्मृति समाहित हो जाए। ऐसे मिनी कंप्यूटरों को जिनमें मेनफ्रेम कंप्यूटर के बराबर प्रोसेसिंग क्षमता हो सुपर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन होता है, बताइए। टीवी के आकार का तो कौन सा होता है आपका? माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टीवी के आकार का कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, मतलब पीसी कहते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर का व्यापार में बहुत महत्व है। व्यापार बड़ा हो या छोटा, ये हर प्रकार के व्यापार में प्रयोग किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सन 1970 में तकनीकी क्षेत्र में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फोन के आकार, पुस्तक के आकार के तथा घड़ी के आकार तक में उपलब्ध हैं। इनकी क्षमता लगभग 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए 36 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश प्रति सेकंड होती है, तो ठीक है। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया गया था कितना होता है? 1 लाख संक्रियाएं होती है। कितना? 1 लाख संक्रियाएं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। तो IMAC एक प्रकार है किसका, बताइए। तो ये किसका प्रकार है? तो ये IMAC एक प्रकार की मशीन है। क्या है? एक प्रकार की मशीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, बताइए। तो किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है, बताइए। तो कौन सा? तो गति। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? तो उसकी स्पीड। क्या होती है? उसकी स्पीड। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक डैश है, बताइए। तो क्या है? तो निर्वात ट्यूब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्वात ट्यूब होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए 41 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं पूछा गया, बताइए। तो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर मिनी कंप्यूटर है, ठीक है।
लेकिन आपका ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर ये क्या होता है, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के रूप में इस प्रकार के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जिनमें एक अवयव को दूसरे से जोड़ने का कार्य ऑप्टिकल फाइबर के तारों से किया जाता है। इनकी गणना करने वाले अवयव प्रकाशीय पद्धति पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए 42 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। तो अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकती है। तो कितनी गणनाएं मतलब कर सकती है, कितना कैलकुलेशन कर सकती है, तो करोड़ों कैलकुलेशन कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। तो सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं, तो कितनी होती है, यह 5 लाख, ठीक है। तो सुपर मिनी कंप्यूटर में जो है 5 लाख प्रति सेकेंड की गति होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मिनी कंप्यूटर को जिनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर के बराबर प्रोसेसिंग क्षमता हो उसे क्या कहते हैं, सुपर मिनी कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। तो माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है बताइए। तो देखिए आपका क्या गृह कंप्यूटर आता है, पीसी आता है, लैपटॉप आता है, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं आता। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो कौन सा नहीं आता है, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर कार्नेजी विश्वविद्यालय में ऐसे परमाणुक कंप्यूटर पर अनुसंधान कार्य जारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था बताइए, किसने किया था, जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज साहब को कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह क्या थे, ये गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे और आविष्कारक थे और यांत्रिक इंजीनियर थे, ठीक है। वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। बताइए चलिए 47 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है बताइए, तो किसका है, वॉन न्यूमैन का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो जॉन वॉन न्यूमैन एक महान हंगरी के गणितज्ञ थे, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन एक महान साइंटिस्ट थे, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में इनका सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। तो कंप्यूटर के विकास सर्वाधिक योगदान किसने दिया, तो वॉन न्यूमैन ने दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो किसका है, तो ये चार्ल्स बेबेज का है, ठीक है। तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 49 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई बताइए, कब हुआ था, 1946 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1946 में कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने प्रोग्रामर कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था इन्होंने, ठीक है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। बताइए ऐसी चिप का विकास किसने किया बताइए, पूछा जा रहा है ऐसी चिप का विकास किसने किया है। बताइए सीवी रमन ने किया, या रॉबर्ट नाइक ने किया, या जेएस किल्बी ने किया, या चार्ल्स बेबेज ने किया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो किसने किया है, जेएस किल्बी ने किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिलिकॉन चिप का आविष्कार करने का श्रेय अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइक को जाता है, जिन्होंने 1961 में सिलिकॉन चिप का इन्वेंशन करके कंप्यूटर के विकास की गति को तेज करने में मदद की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऐसी चिप किसकी परत होती है, तो आपको बताया गया था किसकी होती है, तो ये सिलिकॉन की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 52 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है बताइए। तो किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 53 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है क्या, कौन सा बताइए। तो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर जो है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 54 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर, आपका गणना के सिद्धांत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। क्या था, ENIAC, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या था, नाम उसका ENIAC था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या होता है, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। ठीक है, इसका आविष्कार कब किया गया था, 1946 में किया गया था अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा। ठीक है, उनका नाम क्या था, JP एकर्ट। क्या नाम था, JP एकर्ट तथा जॉन मुचली। ठीक है, इन्होंने जो इसका आविष्कार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 55 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न होते हैं बताइए। तो परिकलन क्षमता एवं बृहद मेमोरी भंडारण के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो परिकलन क्षमता एवं बृहद मेमोरी भंडारण के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 56 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो किस पद्धति का, तो द्विआधारी अंक पद्धति का। ठीक है, तो इसके मतलब द्विआधारी पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम का। ठीक है, तो जो कि 0 1 होता है। ठीक है, ठीक है, जब आपको मैथ जब बताया जाएगा तो उसमें आपको सब चीज़ बताया जाएगा कैसे बाइनरी सिस्टम से डेसिमल से बाइनरी में चेंज किया जाता है या बाइनरी से डेसिमल चेंज किया जाता है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट होता है, तो आपको बताया जाएगा जब मैथ का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट किया जाएगा YouTube पे। ठीक है, चलिए 57 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया बताइए। तो आपको बताया गया था किसने किया था, सीडेक। किसने किया है, तो सीडेक ने किया। ठीक है, और सीडेक कहाँ कंपनी है, पुणे की है। ठीक है, तो भारत में सीडेक का द्वारा जो है विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। ठीक है, भारत सुपर कंप्यूटर विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश है। इसके पूर्व अमेरिका, जापान, इजराइल, चीन के पास से सुपर कंप्यूटर थे। ठीक है, चलिए 58 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ बताइए। तो किसका, तो थर्ड जनरेशन मतलब तीसरी पीढ़ी का जन्म हुआ। ठीक है, और साथ ही आधुनिक कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का जन्म हुआ। ठीक है, चलिए 59 का आंसर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव था बताइए कौन सा, तो बृहद एकीकृत परिपथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, 60 नंबर। चलिए बताइए, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं बताइए। 60 का आंसर क्या कहते हैं, IC कहते हैं। ठीक है, IC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, तो चलिए ये दूसरा चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। कल जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो चैप्टर होता है तो उसको कल क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो 10-12 वीडियो आएंगे, उसमें आपको पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड जितने सवाल है जितने सभी आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर आपको एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी आगामी एग्जाम में आपके जिसमें कंप्यूटर में से सवाल पूछे जाते हैं सभी आपके जो इस वीडियोस बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।